ये असाइनमेंट है, उसी को क्लास मान लीजिए, उसको होम मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकल टूल पढ़ाते हैं ना, ज़्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन थोड़ा सा एटलीस्ट उतना काम कर लेते हैं जितना में मेडिकल वाले बच्चों का कल्याण हो जाए। मैथ चलिए, लेक्चर फर्स्ट पार्ट 1, 10 मिनट क्लास को पार्ट 1 देते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, स्लोप ऑफ ए लाइन। बातों को समझिएगा यहाँ से भार्गव, तभी चैप्टर आगे समझ में आएगा। आप लोग ही बताइए, मेडिकल वाले बच्चे, स्लोप का मतलब क्या समझते हैं? ओके, मैंने लाइन हेडिंग क्या बनाया? यस, स्लोप ऑफ ए लाइन। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट? कहाँ, एकदम आसान भाषा में, कहाँ पे कट किया है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस रहेगा? मे और मे नॉट, राइट? तो जहाँ पे कट करेगा वहाँ से राइट जाना है, एग्री? और कैसे मूव करना है? कहाँ तक? उस लाइन तक जिसका स्लोप आपको निकालना है, करेक्ट? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? और एंटी क्लॉकवाइज आना है, एग्री? और इस थीटा का वैल्यू पता कीजिएगा, और इसका tan का जो वैल्यू रहेगा, क्या रहेगा? उसी को एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। क्या बोलते हैं? क्या मैंने बोला सर? एक लाइन है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जहाँ भी कट करेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये मैं नहीं बोला हूँ पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में, जहाँ भी कट करे, राइट, वहाँ से राइट जाके एंटी क्लॉकवाइज, और उसका जो थीटा मिलेगा उसका tan का वैल्यू निकालिएगा, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट? स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप समझना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जगह ग्राफ में याद आएगा, और स्लोप के बारे में बहुत कुछ बोलते रहूँगा। ये हो गया? ओके स्टूडेंट, यहाँ ध्यान से बोलेंगे। अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, इस लाइन को ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्क्रू लगा हुआ है, और इस लाइन को आप रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करते हुए एक एंगल कितना, इसको एंगल को कितना कम और कितना ज़्यादा कर सकते हैं? देखिए तो, मिनिमम कितना? 0। इसको घुमा रहे हैं, राइट, घुमाते जा रहे हैं, 90 हो गया, और घुमा रहे हैं 90 से बड़ा हो गया, राइट, और ज़्यादा करते करते कहाँ तक गए? सर इसको घुमा रहे हैं तो ऐसे भी तो होगा, ऐसे भी तो होगा, राइट, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, एग्री? अब मैक्सिमम कितना होगा? 180 सर, लेकिन मुझे 180 से ज़्यादा करना था। 180 का मतलब ऐसे ना, लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल हो गया। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही रहेगा, बट हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या हो गया? पैरेलल हो गया। अब उससे ज़्यादा करने के चक्कर में क्या कीजिएगा, जैसे ही थोड़ा और घुमाइएगा तो फिर से ऐसा नज़र आएगा। यहाँ से क्या समझे कि स्लोप में जो m इक्वल टू tan थीटा लिखते हैं, उस tan थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 से 180 हो सकता है। इसका मतलब स्लोप में मेरा दुनिया कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0 से, एग्री? ओके, लिखिए। आप समझे मैंने क्या बोला? तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पे जो थीटा है वो 0 से 180। आज के बाद लिखिए भाई, क्या प्रॉब्लम है? ओके, यहाँ देखिएगा, अब इस बात के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्यों और कैसे बाद में।
यहाँ देखिए, ए tan थीटा, इस ग्राफ को रट जाना है वर्सेस थीटा का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, और यहाँ पे ये ग्राफ इस लाइन का क्या हो गया है, पैरेलल हो गया है। क्या हो गया है? कोई भी ग्राफ किसी लाइन के पैरेलल होता है तो उसको हम उस ग्राफ को बोलते हैं कि दैट ग्राफ बिकम्स एसिम्प्टोट्स विथ दैट एक्सिस या दैट लाइन, राइट। तो उतना छोड़ दीजिएगा, एसिम्प्टोट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो गया, बट ये पैरेलल तो हो गया। और यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। एग्री? तो 0 से 90 के बीच में tan का ग्राफ ये होता है, और ये ग्राफ इस लाइन से नीचे है या ऊपर है, मतलब 0 से 90 के बीच में tan का साइन वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव, और 90 से 180 के बीच में ऐसा होता है। कैसा? जस्ट लाइक दिस, ये है 180। तो 90 से 180 के बीच में tan का साइन क्या रहेगा, ड्रॉ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए tan 90 पे, tan 90 इक्वल टू व्हाट, क्या बोले, कुछ तो बोलिएगा, क्या बोले? इनफाइनाइट में भी दो इनफाइनाइट है ना, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, है या ना? प्लस इन्फिनिटी बोलें या माइनस इन्फिनिटी बोलें? भाई बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी है, थोड़ा है, एक आसमान एक ज़मीन हो गया, राइट। इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर, तो बोले क्या, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? तब बोलेंगे अनडिफाइंड। एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आप वैल्यू नहीं बता सकते हैं। एग्जैक्ट 90 बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको बोला कि 90 माइनस, ध्यान सुनिएगा, 0.0000030 लेके जाइए, कितना, जहाँ तक लेके जा सकते हैं, 1, मतलब कितना वैल्यू सर, 90 से कम, लेकिन एकदम थोड़ा कम, राइट, जस्ट बिफोर। क्या बोल रहे हैं आप लोग? इतना तो लिमिट पढ़े हैं, थोड़ा बहुत लिमिट तो पढ़े ही होंगे। लिमिट में देखें, ऐसे लिखते हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 90 माइनस, कहीं पे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं? तो थीटा टेंडिंग टू 90 माइनस का मतलब 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं लेकिन माइनस नहीं कर रहे हैं, यस, वही थोड़ा सा ये है, दिस वन। इसको क्या ऐसे बोल सकते हैं, 89.9999, मतलब 89.9 रेकरिंग कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि 999 जहाँ तक मर्जी वहाँ तक लिखते जाइए, बट 90 पे नहीं पहुँच पाइएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, 89.99999 तक जाना है। इसका जस्ट बिफोर, तब पूछा जाएगा थीटा टेंडिंग टू 90 माइनस लिमिट थीटा टेंडिंग टू, और इसका वैल्यू बताना है। अब बोल सकते हैं प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि 90 से जस्ट पहले अगर बोलेंगे, 90 है लेकिन 90 से थोड़ा, बोला कीजिए भाई थोड़ा कम है, तो क्या बोलिएगा, प्लस इन्फिनिटी, करेक्ट। इसका मतलब हम लोग 90 पे पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन किधर से, राइट से या लेफ्ट से, लेफ्ट से, करेक्ट है ना। इसका मतलब देखिए, कहीं कहीं पे मैं स्लोप का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी बोलूँगा, और कहीं कहीं पे स्लोप का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी भी बोलेंगे। किसके लिए? 90 डिग्री के लिए नहीं बोलूँगा। इसका मतलब वहाँ पे अगर प्लस इन्फिनिटी बोल रहे हैं, इसका मतलब मेरा वैल्यू 90 के बराबर नहीं है, लेकिन 90 से थोड़ा कम है। लेकिन अगर बोल दें 90 प्लस 0.000001, मतलब ये ऑलमोस्ट 90 है लेकिन 90 नहीं है, ऑलमोस्ट 90 है लेकिन 90, तो 90 से थोड़ा ज़्यादा, और जैसे ही थोड़ा ज़्यादा हो गया मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, राइट। तो थोड़ा ज़्यादा का मतलब हम लोग यहाँ पे हैं, इसके बगल में है, राइट में है, वैल्यू कितना लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी, करेक्ट। बट एग्जैक्टली थीटा इक्वल टू एग्जैक्ट 90 पे नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, क्योंकि ना ही प्लस इन्फिनिटी बोल पाएंगे ना ही माइनस इन्फिनिटी।
तो अब समझ में आ गया कि स्लोप के वैल्यू के लिए कहाँ पे प्लस इन्फिनिटी कहाँ पे। तो इसी क्लास को मैं आगे क्लास में यहाँ से बढ़ाऊँगा, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट फाइल फॉलो करते रहिए, मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ करके इसको ख़त्म करूँगा, ठीक है। आप लोग को टास्क दे रहे हैं, अब आपका टॉपिक यहाँ देखिए सब लोग। 1 वीक के अंदर MM सर का और मेरा मैथमेटिकल टूल का प्लेलिस्ट फाइल रफ कॉपी में देख कर लिख लीजिए, ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो मैं पढ़ा ही दूँगा जितना मुझे रिक्वायरमेंट है, खुद जितना काम करता हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा फास्ट रहूँगा। बट वो जो प्लेलिस्ट फाइल शेयर किया हूँ वो बिल्कुल एक अच्छे बैच का प्लेलिस्ट फाइल है, वहाँ पे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ फॉलो इट, ओके। क्योंकि आपका क्लास में इतना टाइम है कि 10 क्लास और 12 क्लास मैथमेटिकल टूल कल रहेंगे, वैसे जो एनर्जी हो जाएगा।